Good afternoon, dear students. Welcome to our channel सुबह सरलालगंज and I'm SK सिंह। और आज हम लोग आएंगे और देखेंगे। आज हम लोग जो है एक नया चीज देखने वाले हैं। बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का जो पार्ट 1 है, ठीक है, बीएससी पार्ट 1 और फिजिक्स ऑनर्स की पढ़ाई हम लोग ऑफलाइन कर चुके थे, ठीक है। तो ऑफलाइन में एक्चुअली मैं फर्स्ट बुक को पढ़ा रहा था, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था ग्रुप ए, बी और सी, ठीक है। तो ए, बी एंड सी से क्वेश्चंस चल रहे थे, ठीक है। ग्रुप सी से जो है एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन हो चुका था, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको रिवीजन करवा दूं, ठीक है। और ग्रुप ए से मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं बीएससी फिजिक्स ऑनर्स वाले के लिए, ठीक है। और जिनका सब्सिडियरी हो वो भी देख सकते हैं। सब्सिडियरी और फिजिक्स ऑनर्स दोनों में ये क्वेश्चंस जो है आते हैं फाइनल एग्जाम में, ठीक है। सो बीएससी का ये क्वेश्चन है एंड हम लोग चीजें समझेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं और आपका टाइम इन्वेस्ट ना हो इसके लिए ऑलरेडी मैंने पहले से स्लाइड बना के रखे हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग स्लाइड को। स्लाइड क्या बोलते हैं, चीजें को समझते हैं। सो ये रहा आपका फर्स्ट स्लाइड। तो फर्स्ट स्लाइड में क्या बोल रहा है, एस्टैब्लिश आइंस्टीन, ठीक है, एस्टैब्लिश आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है। क्या बोल रहा है, एस्टैब्लिश आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो इसके बारे में ऑलरेडी आप प्लस 2 में पढ़ चुके हो, ठीक है। मास एनर्जी इक्वेशन को जो है प्लस 2 में मैंने प्रूफ भी किया है, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में, है ना डियर। तो आप लोग को वहां से ध्यान होंगे एंड उसी का विस्तारित फॉर्म यहाँ आप पढ़ोगे, ठीक है। कंसेप्ट आपका सही होना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे की क्वेरी होती है कि क्या जो है बीएससी बीआरबीयू जो है, बीआरबीयू बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है, बीआरबीयू से जो भी लोग एग्जाम देते हैं उनका ये क्वेरी होता है, सर इसको हिंदी मीडियम में दे सकते हैं। तो देखो डियर, एक्चुअली आप एग्जाम तो हिंदी मीडियम में दे सकते हो, ठीक है, एग्जाम तो हिंदी मीडियम में दे सकते हो, बट आप फिजिक्स ऑनर्स लिए हो, केमिस्ट्री ऑनर्स लिए हो, इट मींस बीएससी कर रहे हो। जब भी आप बीएससी कर रहे हो तो फिर हिंदी में पढ़ोगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये कुछ समझ में नहीं आता। तो बीएससी मत लो ना, है कि नहीं। ये सब थोड़ा यूनिक हो जाता है, चीजों को समझोगे, ठीक है। और आई होप मेरे ख्याल से, ठीक है, बीएससी का हिंदी मीडियम में क्वेश्चन भी नहीं मिलता है बीआरबीयू में, ठीक है। आपको इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन ही होंगे और आपको डिफाइन भी इंग्लिश मीडियम में करने होंगे। बीएससी की यही खासियत है। बट अदर बोर्ड्स, बहुत सारे बोर्ड्स ऐसे भी हैं जिसमें दोनों मीडियम का एग्जाम होता है, दोनों मीडियम से पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एंड सेमेस्टर वाइज भी बहुत जगह पे एग्जाम होता है इसका, बीएससी का भी, ठीक है। तो चलते हम लोग एंड देखते हैं आइंस्टीन इक्वेशन क्या है उसको हम समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी द मास ऑफ मूविंग बॉडी इज कांस्टेंट, ठीक है। जो मास होगा, मास बोले तो आप स्मॉल एम बोल सकते हो, ठीक है, मास ऑफ मूविंग बॉडी इज कांस्टेंट। तो उसका क्या होगा, मूविंग बॉडी इज कांस्टेंट, वह क्या होगा, एक नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, ठीक है। एंड क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है इट्स वेलोसिटी, ठीक है, अपने वेग पे। एंड चीजें को समझोगे। बट अकॉर्डिंग टू इसको आप स्टोरी के रूप में ध्यान में रखोगे, आपसे पूरी एग्जाम में लिखी जाएगी, ठीक है। स्टोरी के रूप में आपसे लिखा जाएगा, स्टोरी बना के आप लिख सकते हो इसको इजीली। और वैसे भी प्लस 2 में आप इसको पढ़ चुके हो तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो वैसे अगर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बताना, मैं हिंदी भी इसका डायरेक्टली लिख दूंगा और इंग्लिश भी, दोनों मीडियम में लेके चलूंगा, ठीक है। बट हिंदी लिखूंगा तो थोड़ा सा मैनर अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। वैसे आप बोलोगे तो मैं डिफाइन हिंदी में भी कर दूंगा, आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो आ जाओ एंड आते हैं हम लोग, फिर देखते हैं क्या बोल रहा है, इज कांस्टेंट एंड इज डिफरेंट, ठीक है, एंड इज डिफरेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। और ये क्या करती है, अपने वेलोसिटी पे क्या होती है, इंडिपेंडेंट रहती है, इट मींस निर्भर नहीं रहती है, ठीक है। एंड बट अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का थ्योरी आप लोग को ऑलरेडी मैंने पहले पढ़ा चुका। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इट कैन बी प्रूव दैट,
ठीक है, आप इसको ऐसे प्रूव कर सकते हो, प्रूव दैट मास ऑफ अ मूविंग बॉडी, मास ऑफ अ मूविंग बॉडी, ठीक है, वेरीज विथ इट्स वेलोसिटी। ठीक है, ये तो चीजें पता हो रही है। क्या है? मास ऑफ अ मूविंग बॉडी वेरीज विथ इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। तो ये चीजें समझ में आ रही है। एंड क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इफेक्टिव मास, ठीक है, जो इफेक्टिव मास होगा उसको मैंने स्मॉल एम माना है। तो द इफेक्टिव मास स्मॉल एम ऑफ अ बॉडी, ठीक है, द इफेक्टिव मास स्मॉल एम ऑफ अ बॉडी when it is moving with a velocity v, ठीक है, इसका मास जो होगा स्मॉल एम एंड वेलोसिटी भी होगा रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर, ठीक है, और ये रिलेटिव करेगा ऑब्जर्वर में। एन ऑब्जर्वर इज गिवन बाय एम, ठीक है, इज गिवन बाय एम इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो एम नॉट, ठीक है, एम नॉट बट्टा रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बट्टा सी स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल एम इज इक्वल टू एम नॉट बट्टा रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बट्टा सी स्क्वायर। एंड इसको इक्वेशन 1 आप क्या कर लोगे? क्लियरली कर लोगे। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। हियर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ m क्या है, ठीक है, व्हाट इज m, ठीक है, और आप इसको कैसे, हाउ कैन वी डिफाइन इट, ठीक है। सो देखो आप बोल सकते हो हियर m नॉट इज इक्वल टू रेस्ट मास ऑफ बॉडी। m नॉट क्या है? रेस्ट मास ऑफ बॉडी। इट मींस जब वह गति में आएगा उससे पहले विरामावस्था का इसका क्या है? द्रव्यमान है, ठीक है, रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, यानी जब विरामावस्था में रहेगा उस समय का द्रव्यमान इसका हो जाएगा m नॉट। एंड c इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। c के बारे में ऑलरेडी 10th में भी पढ़ाया जाता है और +2 में भी मैंने ऑफिशियली इसको प्रूफ भी किया। सो c इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। एंड नाउ अब आप जैसे ही आ जाओगे तो आपको ये फर्स्ट ईयर का चीज है, फर्स्ट ईयर में मैंने इसको पढ़ाया था और 9th क्लास में भी आप लोग पढ़े होगे, 9th का फिजिक्स जब पढ़े होगे तो क्या बताया गया होगा। नाउ अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो डियर आपको चीजें याद होंगी, ठीक है, न्यूटन की 3 लॉ जो है वो सर्वव्यापी है, हर जगह पे पढ़े जाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो मैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करूंगा। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट, ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इट प्रोड्यूस, ठीक है। क्या करता है? संवेग में परिवर्तन होता है ना जी। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? सेकेंड लॉ क्या होता है आप बताओ। यदि किसी वस्तु पर आप क्या करोगे? बल आरोपित करोगे, ठीक है, यदि किसी वस्तु पे आप बल आरोपित करोगे तो क्या होगा? उसके समवेग में लगाए गए बल उसके समवेग में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अनुक्रमानुपाती बोले तो आप कह सकते हो, ठीक है, कि F इज इक्वल टू dp बाई dt, है ना। यहाँ P क्या है? संवेग, मोमेंटम, और P बराबर m इंटू वी आप लिख सकते हो। एंड T जो है, T समय के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? ये परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। तो यदि किसी वस्तु पे, किसी पिंड पे आप बल लगाओगे, ठीक है, और समय के अकॉर्डिंग उसके किसी वस्तु पर लगाए गए बल उसके संवेग में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, यानी डायरेक्टली समानुपाती होता है। इट मींस आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt, और यही तो सेकेंड लॉ है, ठीक है। इसको बहुत तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, बट देखो मैं यहाँ क्या डिफाइन किया हूँ उसको आप चीजें समझोगे एंड पूरी समझ में आएंगे। देखोगे मैंने लिखा है नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट, यह बताता है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है, अ मास स्मॉल एम, सॉरी देखोगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू, ठीक है, जो किसी वस्तु पे बल लगता है, ठीक है, किसी वस्तु पे, किसी पदार्थ पे बल लगता है वह बराबर होता है किसके? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, संवेग में परिवर्तन के, इट प्रोड्यूस,
ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन के दर के वह बराबर होता है, इट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड इफ अ बॉडी ऑफ अ मास, और इस मास को आप स्मॉल m डाल दोगे, इन मूविंग विथ अ वेलोसिटी, ठीक है, और यह घूमेगा, वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा, v, वेग से घूमेगा, तो वेलोसिटी v हैज अ फोर्स, और इसका जो फोर्स हो जाएगा डियर, हैज अ फोर्स F अप्लाइड टू इट, यदि इस वस्तु पे यदि F बल आरोपित किया जाए, m द्रव्यमान हो, v वेग से यह घूम रही हो, ठीक है, गतिमान हो, देन आप क्या लिखोगे, बोल सकते हो, देन F इज इक्वल टू dp बाई dt। एक मिनट, इसको मैं और डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे कुछ एरर है, तो यहां तक समझ में आ रही है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ रही है, क्या आपको समझ में आ रहा है? देखो, इसका मेन फैक्ट आपको ये ध्यान में रहना चाहिए, फिर आप इस पे काम करोगे, ठीक है। तो आप इसको न्यूटन सेकेंड लॉ को आप इजीली यहां डाल दोगे। नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है, इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इट प्रोड्यूस, ठीक है, इफ अ बॉडी ऑफ a mass small m in a moving with a velocity small v has a force F applied to it, then आप क्या करोगे, देखोगे, मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर रहा हूं, एंड चीजें समझ में आएंगी। देन आप क्या कर सकते हो डियर, देन आप यूं बोल सकते हो, F इज इक्वल टू dp बाई dt, ठीक है, F इज इक्वल टू dp बाई dt, एंड आप इसको क्या लिखोगे, d m इंटू v, p को लिखोगे ना m इंटू v, देखो इधर मैं डाल देता हूं, क्योंकि p इज इक्वल टू m इंटू v, देन आप यहां क्या करोगे, F इज इक्वल टू d m इंटू v, एंड नीचे dt। अब डियर आप आगे चलोगे तो F इज इक्वल टू, अब जो है यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपको करना होगा, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करोगे u इंटू v पे, ठीक है, तो फर्स्ट वाला आपका u होता है और सेकेंड वाला v, तो पहले हम लोग v को लिखते हैं, किसी को आप लिख सकते हो ना, तो मैं सपोज पहले v को लिखा, तो du बाई dx, यानी पहला का दूसरा को लिख रहा हूं तो पहला का डिफरेंशिएट होगा, तो dm बाई dt, एंड प्लस सेकेंड को लिख रहा हूं यहां, तो पहले का डिफरेंशिएट होगा dm बाई, सॉरी, पहले को लिखा तो सेकेंड का डिफरेंशिएट हुआ, ठीक है डियर, ये चीजें समझ में आ रही हैं, इसको आप इक्वेशन 2 कर लोगे, ठीक है, इसको क्या करोगे, इक्वेशन 2 कर दोगे, एंड इसके बाद यहां पे आप लिख डालोगे m एंड v, देखोगे डियर, एंड आई होप चीजें समझ में आएंगी। थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड है बस, और कुछ नहीं, और सेकेंड ईयर में आप पढ़ोगे इसको, ठीक है, देन आप क्या लिखोगे, यहां कर सकते हो, सिंस चूंकि स्मॉल m को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में घेरोगे, एंड v को भी, स्मॉल m एंड v, ठीक है, बोथ आर वेरिएबल, देन आपसे पूछा जाएगा यहां कि स्मॉल m और v क्या है, तो स्मॉल m और v जो है बोथ आर वेरिएबल है, ठीक है। अब क्या करोगे, इसके बाद आप कुछ इस प्रकार से लैंग्वेज डाल सकते हो, क्या डालोगे, देखोगे, इफ द फोर्स F act for a small
act for a small, ठीक है, if the force F act for a small, क्या करोगे, डिस्टेंस dx, ठीक है, यदि जो फोर्स है बल है वह अल्पांश जगह के लिए जो कि dx है उस पे यदि यह कार्यरत होगा, ठीक है, तो dx आप कर सकते हो वर्क डन, इसको सेम मैंने सेकेंड ईयर में भी बताया था, ठीक है, वर्क डन W इज इक्वल टू F इंटू dx, ठीक है डियर, देखोगे वर्क डन, तो आप बोल सकते हैं यहां वर्क डन इज W, ठीक है, एंड आपको पता है सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहां आप डिस्टेंस भी डाल सकते हो, ठीक है, तो ये जो वर्क हो जाएगा ये आप चीजें समझोगे, ये जो आपका वर्क है यह फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपको चीजें अच्छी तरह से ध्यान में होंगी, फर्स्ट ईयर में आपको बताया गया होगा ये, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क, ठीक है, या वर्क डन बाय अ बॉडी, देन आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो W इज इक्वल टू F एन इंटू dx, ठीक है, F इंटू dx, इसको इजिली आप कर सकते हो, इज स्टोर्ड, एंड इसके बाद आप क्या करोगे, देखोगे इसको मैं डिलीट कर दूं क्या, यहां तक आपको चीजें ध्यान में होंगी, ठीक है, जल्दी से आप यहां तक डालोगे, यहां तक लिख डालोगे जल्दी से, ठीक है, एंड मैं थोड़ा सा डिलीट कर दूं और थोड़ा सा डिलीट कर दूं, एंड चीजें दिख रही होंगी, इसके आगे हम लोग चलते हैं, तो ये जो वर्क हुआ डियर, इस वर्क को वो स्टोर करके रखता है, ठीक है, आप क्यों बोल सकते हो, ठीक है, नाउ W बोले तो ये वर्क हो जाएगा, इट मींस मैं लिख डालता हूं वर्क इज स्टोर्ड, ठीक है, आप क्यों बोल सकते हो वर्क इज स्टोर्ड in a body as it ठीक है, as it आप क्या बोलोगे, इजली इसको सॉल्व करोगे, काइनेटिक एनर्जी विच इज गिवन बाय, ठीक है, as it काइनेटिक एनर्जी which is given by और जो कि क्या दिया गया है आप चीजें समझोगे, एक्चुअली which is given by, एंड देखोगे काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसे लिख सकते हो, अब देखोगे ये काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं DE, देखो डियर काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको पहले भी बताया गया होगा, जहां एनर्जी का क्लास दिया गया होगा, एनर्जी को मेनली दो प्रकार से, वैसे तो मैं ऊर्जा 10 प्रकार का पढ़ाता हूं मिनिमम, ठीक है, ऊर्जा 10 प्रकार का मिनिमम है, एनर्जी का टाइप्स बताता हूं आपको, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, बट मैं आपको बता दूं कि मैं ये भी बोल रहा हूं कि दो ऐसे एनर्जी है जो कि काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं इन फिजिक्स, ठीक है, एंड आवर लाइफ, ठीक है,
और वो फर्स्ट हो जाएंगे काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड हो जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी। दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है डियर, चीजें समझोगे तो वही काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी को आप के ई लिख सकते हो या ई के लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ चूंकि अल्पांश काम कर रहा है इसीलिए वहां अल्पांश काइनेटिक एनर्जी होगा, तो उसको मैंने डी लगा दिया अल्पांश के लिए, और ई के काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। एंड इसको जैसे ही आप आगे की ओर करोगे तो एफ इंटू डीएक्स, कारण कि किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित रहता है डियर। जो वर्क डन होगा, वर्क डन, ठीक है, बाय अ फोर्स अप्लाइड, ठीक है, ऑफ अ बॉडी, देन इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो आप क्या करोगे, ईके डी ईके इज इक्वल टू एफ इंटू डीएक्स, इजिली कर सकते हो इसको। एंड आप इसको आगे की ओर अगर बढ़ाओ, ठीक है, तो आप इसको यूं कर सकते हो, एक्चुअली डी ई के इज इक्वल टू एफ को आप क्या लिख सकते हो, एफ को इजीली लिख सकते हो इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 में आप देखोगे, जहां इक्वेशन 1 होगा, इक्वेशन 1 में आपको दिखा दूं थोड़ा सा, सॉरी इक्वेशन 2 को, तो एफ इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड लॉ में आया था, ठीक है। आप लिखे थे v एंड सॉरी, हाँ फर्स्ट को लिखोगे सेकेंड का डिफरेंशिएट, आप कुछ भी लिख सकते हो, m इंटू वी था ना, तो अगर फर्स्ट को लिखोगे तो सेकेंड का डिफरेंशिएट एंड प्लस सेकेंड को लिखोगे तो फर्स्ट का डिफरेंशिएट, इस प्रकार का कुछ आया होगा इक्वेशन 2 में, ठीक है। लगाया गया बल संवेग के अनुक्रमानुपाती होता है, संवेग में परिवर्तन की दर की अनुक्रमानुपाती होता है, इट मींस चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। सो आप क्या करोगे, यहाँ f का वैल्यू यहां से डाल दोगे आप, ठीक है डियर। तो f का वैल्यू डालोगे m इंटू dv बाई dt, ठीक है, एंड प्लस v इंटू dm बाई dt। ये तो डिफरेंशिएशन है, चीजें समझ में आ रही हैं। यहां से मैं लिख दूंगा dx, ठीक है, यहां से मैं लिख डालूंगा dx, और इसको क्या करूंगा, देखो क्या आ गया, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आई। f का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 से मैंने ले लिया, यहां ब्रैकेट में डाल दोगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, जैसे ये डाल दोगे तो बिना दिखने वाले इंसान को भी ये दिख जाएगा, ठीक है, कि f का वैल्यू कहां से ले आए हो, फ्रॉम इक्वेशन 2। एंड जैसे ही आप आगे आओगे डियर, आगे जैसे ही आओगे आप चीजों को समझोगे, देन आप इसको यूं कह सकते हो, m इंटू क्या करोगे, dv बाई dt, ठीक है, m इंटू dv एंड dx बाई dt, ठीक है, प्लस क्या करोगे, v इंटू dm एंड dx बाई dt। क्योंकि आपको dx के एंगल में रेस्पेक्ट करना है यहाँ, ठीक है, दूरी के एंगल में, दूरी के रेस्पेक्ट में आप, तो इसीलिए मैंने क्या किया, दूरी और dt समय के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो इसको मैं इजीली ऐसे लिख सकता हूं। एंड आप क्या करोगे, यदि dx बाई dt को आप v मान लो, सिंस dx बाई dt इज इक्वल टू v, ठीक है ना, मान क्या ले, होता ही है, आपको पता होगा डिस्टेंस, इट मींस डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो ये तो आपको पता ही है, तो इसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, यहां लिखोगे m इंटू ये dv है, तो dv डाल दो, एंड इसको क्या लिख सकते हो, ये जो आपको dx बाई dt है, इसको आप लिख सकते हो v, एंड प्लस यहां भी क्या v पहले से है, एंड dm, और इसको क्या लिखोगे, इसको भी v लिखोगे,
dx/dt को भी लिखोगे डियर यहां से, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। एंड अब क्या कर दोगे, यहां पे कुछ इस प्रकार से कर सकते हो, m इंटू भी, ये आ गया m इंटू भी एंड dv, इसको डाल दो प्लस यहां v स्क्वायर हो जाएगा एंड dm। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। dek का वैल्यू होगा ये वाली, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं फुल्ली अच्छी तरह से, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। तो आप इसको कर दोगे इक्वेशन थर्ड। आई होप इक्वेशन थर्ड नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आप इसको क्या कर दोगे, इक्वेशन थर्ड कर दोगे। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। अब क्या करोगे, बस बहुत इजी है डियर, कैलकुलेशन करते जाना है और कुछ नहीं है। और फंडा सही होना चाहिए, कैलकुलेशन तो अपने आप होते रहेगा, ठीक है, और अपने आप होने लगेगा आपसे, ठीक है। इस चीज के लिए कोई मतलब फियर का कोई बात नहीं है। देखोगे मैं थोड़ा सा और डिलीट करूंगा ऊपर से, एंड चीजें समझ में आएंगी, डोंट वरी, ठीक है। बीएससी कोई बड़ी बात नहीं है, आप इंटर में साइंस पढ़ चुके हो, ठीक है। तो बीएससी क्या है, बीएससी कुछ नहीं है, बस उसी का बड़ा भाई है। अब क्या करोगे, लिख सकते हो, नाउ वी नो दैट, अब हम लोग क्या जानते हैं, आप ऑफिशियली देखोगे, ठीक है। आप आ जाओगे फ्रॉम इक्वेशन 1 m is equal to m naught, ठीक है, m is equal to m naught एंड बट्टा रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बट्टा c स्क्वायर, ठीक है डियर। तो ये इक्वेशन समझ में आ रही है, इक्वेशन समझ में आ रही है। कहां से लिखा मैं इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। ये समीकरण 1 से मैं लिख डाला इक्वेशन को। अब देखोगे क्या करोगे यहां पे डियर, आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। आप करोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है डियर। जैसे ही दोनों तरफ आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, तो देखोगे थोड़ा सा मैं इसको डिलीट करूंगा, एंड आई होप चीजें समझ में आएंगी, डोंट वरी, ओके। सो आप यहां ऐसे कर सकते हो, एम स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग करोगे तो, इस पे स्क्वायरिंग करोगे तो ये एम नॉट का स्क्वायर, एंड इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर से क्या होंगे, ये रूट कैंसल आउट हो जाएंगे डियर, ओके, ये कैंसल आउट। अब क्या बचेंगे, यहाँ आप इजीली कर सकते हो, एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर बट्टा 1 माइनस वी स्क्वायर बट्टा सी स्क्वायर, ठीक है। यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। ये तो आप बचपन से कर रहे हो, यहां तक चीजें समझ में आई होंगी इजीली, है ना, इजीली यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दो, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है तो लाइक कर दो। आई होप बहुत सारे बच्चे की क्वेरी होती है, कि चीजें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। और बीएससी का फिजिक्स काफी हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक्चुअली कोई सब्जेक्ट तो हार्ड होता ही नहीं है, और स्पेशली आप बीएससी फिजिक्स की बात कर रहे हो, फिजिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। सो डोंट वरी, आपको मैं चीजें समझाऊंगा। अब क्या करोगे आप, देखोगे इसके बाद मैं थोड़ा सा इधर आऊंगा, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा इधर आऊंगा एंड इधर चीजों को हम लोग देखेंगे। क्या करोगे आप, ऐसे लिख सकते हो क्या, एम स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखोगे यहां तो एम नॉट का स्क्वायर है डियर, एंड यहां दिख रहा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1
माइनस बी स्क्वायर एंड इस प्रकार से लिख सकते हो सी स्क्वायर। अब क्या करोगे, एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर बटा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड नीचे सी स्क्वायर। ठीक है, देखोगे इसके नीचे कुछ नहीं तो एक और सी स्क्वायर का जैसे ही आप प्लस लोगे डियर, एक और सी स्क्वायर का प्लस लोगे तो आ जाएगा सी स्क्वायर एंड इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड नीचे सी स्क्वायर, ऊपर एम नॉट का स्क्वायर है, अब ये बाउंस करके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आप यूं लिख सकते हो कि एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर एंड सी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। आप एक बार देख लो और मेरे को बताओ कहां आपको प्रॉब्लम है। आई होप यहां तक क्लियर होंगे, है ना डियर? कहीं कोई प्रॉब्लम है? देखो कि इसी को मैं जो यहाँ बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, इसी को अच्छे फॉर्म में यहाँ लिख दिया 1 माइनस बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर एंड इसका लसा कर दिया तो यहाँ सी स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर क्रॉस करके ऊपर चले जाएंगे तो एम नॉट का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर एंड नीचे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है डियर। एंड देखो कि इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है और आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑलरेडी आता होगा तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ कर सकते हो। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देन आपको ये आंसर आ जाएंगे डियर। ठीक है, क्या है कि आप चीजों को समझोगे, ऐसे लिख सकते हो क्या, एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आपको दिख रहा होगा। सो हरी अप, ओके, हरी अप डियर, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब आप क्या करोगे, इस एम स्क्वायर से बारी बारी से दोनों में आप पूरा कर सकते हो तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? इसको आप इक्वेशन 4 कर दो। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 4 कर दो और यहां तक अच्छी तरह से चीजें समझ में आई होंगी। आई होप इक्वेशन 4 कर दोगे इसको। ठीक है, और इक्वेशन 4 तक इजीली चीजें समझ में आई होंगी। तो हरी अप, हरी अप, चीजें समझ में आ रही हैं। अब क्या करना है, क्या करोगे अब देखोगे, इसके बाद मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करूंगा, वो थोड़ा सा बाउंस करना है। ठीक है, बट डोंट वरी, वो भी समझ में आएंगे। इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, मैं शॉर्ट नहीं कर रहा हूं ताकि आपको जो है शॉर्ट करूंगा तो कहीं बाउंस करना कर जाए, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा से शॉर्ट नहीं कर रहा हूं, हल्का फुल्का शॉर्ट कर रहा हूं। इसके बाद आप क्या लिखोगे, नाउ डिफरेंशिएट, ऐसे आप लिख सकते हो DIFFERENTIATING, डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, इक्वेशन 4 वी गेट, तो जैसे ही हम इक्वेशन 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखोगे इस चीज को जैसे ही आप देखोगे तो यहां आपको दिख रहा है, यहां कर सकते हो आप 2m इंटू dm इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, 2m इंटू dm इंटू सी स्क्वायर, इसका मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, डायरेक्टली इसको जो है m के अकॉर्डिंग पहले डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो अब क्या हो जाएगा, एंड यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो माइनस ऑफ 2m इंटू dm v स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू 2v इंटू dv एंड इक्वल टू 0। ओके, एंड क्यों, क्योंकि आपको यहां पता है सिंस
यहां कर दोगे आप सिंस m0 एंड c इज, ठीक है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में घेरोगे, m0 एंड c इज कांस्टेंट, ठीक है। तो जब m0 और c कांस्टेंट हो जाएंगे डियर, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू m0 और c, जैसे यहाँ देखोगे m0 एंड c कांस्टेंट हो जाएंगे तो इसका वैल्यू जो है जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहां मैंने लिख दिया 0। ओके, अब आप क्या करोगे, इजीली इसको समझोगे, ऐसे लिख सकते हो इसको आप, ठीक है, 2m इंटू डी एम सी स्क्वायर माइनस 2m इंटू डी एम भी स्क्वायर माइनस, इस माइनस से दोनों में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एम स्क्वायर इंटू 2v dv इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहां पे कुछ कॉमन वॉमन ले सकते हो क्या, कुछ कॉमन वॉमन ले सकते हो, तो कॉमन वॉमन जो अगर ले सकते हो तो ले लो, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव में करने के लिए देखोगे, मैं यहां अगर इसको रोक दूं, 2m इंटू डी एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सबको उधर भेज रहा हूं, तो ये प्लस में 2m इंटू डी एम भी स्क्वायर, इधर माइनस में है, इक्वल के उस पर जाएंगे प्लस में हो जाएंगे, ये भी माइनस में है, इधर आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, एम स्क्वायर 2v dv, ठीक है डियर, एम स्क्वायर 2v dv। एंड आप यहां से क्या करोगे, यहां पे आप एक काम कर सकते हो, यदि आप डी एम सी स्क्वायर को अगर रोक दो, ठीक है, तो इजीली आप ऐसे कर सकते हो, 2m डी एम भी स्क्वायर, ठीक है, क्या करोगे, 2m डी एम भी स्क्वायर एंड प्लस m स्क्वायर 2v dv एंड बट्टा, जो यहां ये गुना में है डियर, ठीक है, ये यहां मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस पर आप लाओगे तो ये कौन सी होगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां यूं कर सकते हो 2m, ठीक है। एंड ऑब्वियसली चीजें समझ में आएंगी, जैसे ही यहां 2m हो जाएगा डियर, आप क्या करोगे, इसके बाद देखोगे, इसके बाद मैं थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम है, तो आपको इसके बाद आप क्या करोगे डियर, इजीली कर सकते हो, डी एम स्क्वायर, सॉरी डी एम इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो तो, अच्छा दोनों में से 2m कॉमन ले सकते हो क्या, दोनों में से 2m कॉमन लेके आप कटपुट कर सकते हो, अगर दोनों में से आप 2m कॉमन ले लो, यहां से 2m अगर कॉमन लोगे तो यहां बचेगा dm इंटू वी स्क्वायर, इट मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो वी स्क्वायर इंटू dm, ये वाली बात देखो, इसको आप कॉमन ले रहे हो, ठीक है, तो बचेंगे ये वाले एंड प्लस है, तो यहां दोगे आप प्लस, एंड यहां से आप ये कॉमन लोगे 2, एंड यहां से एक m कॉमन लोगे, 2m है, m स्क्वायर है, एक m कॉमन लोगे, तो यहां क्या बचेगा, एक m बचेगा, तो यहां करोगे m इंटू भी, यहां एक m और एक ये वाली भी एंड d भी, ठीक है, एंड नीचे आपका क्या है 2m है ना, ये वाली और ये वाली से ये वाली कैंसल आउट हो जाएंगी डियर, होंगी ना। अब आप क्या करोगे, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं, तो आ रही है, जल्दी आप लोग करो, मैं इसको डिलीट करना चाहूंगा, ठीक है। देखोगे तो इसके बाद आप इजीली कर सकते हो,
क्या करोगे, वैसे आप लोग अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे, ठीक है डियर। अपना एप्लीकेशन जो है उसको आप ऐप को इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे आपको लिंक मिल जाएगा और अपडेट आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अपने ऐप को डाउनलोड कर लो ताकि आपको मतलब आपका कोई भी क्लास मिस ना हो पाए, ठीक है। सो आप क्या करोगे, यहां लिख सकते हो dm इंटू सी स्क्वायर, dm इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो डी ई के, ठीक है डियर। एंड इसको इक्वेशन 5 कर सकते हो, बिकॉज इतना को आप देख लो, बी स्क्वायर इंटू डी एम प्लस एम इंटू भी इंटू डी वी, इसको आप क्या लिखे हो, इसको आप ई के लिखे हो, है ना, डी ई के लिखे हो। तो इसको इक्वेशन 5 कर दो, एन कहां से आया, तो यहां लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड को आप देख लोगे, इक्वेशन थर्ड में यही है डियर, ठीक है। तो यहां से मैं डायरेक्टली इसको लिख दिया हूं। एंड आप क्या करोगे, अब यदि आप कर दो इंटीग्रेटिंग ऑन इक्वेशन 5, इंटीग्रेटिंग ऑन इक्वेशन 5 बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है। तो दोनों तरफ जैसे ही आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। अब देखो दिए एक यहाँ एक चीजें ये भी आती हैं कि दोनों तरफ इंटीग्रेट ही हम क्यों करेंगे, है ना। यहाँ आप डिफरेंशिएट भी तो कर सकते हो। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि मैं यहाँ इंटीग्रेट ही क्यों करूंगा। तो देखो डियर, आप एप्लीकेशन पढ़े होगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पढ़े होगे आप, सॉरी इंटीग्रेशन का सेकेंड ईयर में मैथ में, सेकेंड ईयर मैथ में जैसे आप इसका इंटीग्रेशन का आप पढ़े होगे, ठीक है। अवकल समीकरण मतलब अवकल समीकरण जैसे ही आप पढ़े होगे, इंटीग्रल एप्लीकेशन, ठीक है, तो उसमें आप देखे होगे ऐसे ही कॉम्बिनेशन दोनों में डी लगा हुआ है। तो जब दोनों में पहले डी लगा गया है तो इसको आप इंटीग्रेट ही करोगे, डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो। तो जैसे ही इसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो आप इसको इंटीग्रेट का सिंबल दो एंड dm इंटू सी स्क्वायर एंड इज इक्वल टू, यहां करोगे डी ई के, ठीक है। अब क्या करोगे, यहां चीजें समझ में आएंगी। अब यहां से आप इजीली ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, सी स्क्वायर इंटू डी एम, क्योंकि डी के साथ एम है डी, ठीक है। और क्या करोगे, यहाँ पे डी ई के है तो ई के को आप लिख सकते हो डायरेक्टली ई के। एक्चुअली आप ध्यान में रखोगे ऐसा सूत्र होता है, डी एक्स बराबर एक्स होता है, डी वाई बराबर वाई होता है, तो डी ई के बराबर ई के हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। एंड देखोगे इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो कुछ ना कुछ आपको करना होगा ना, तो इसके कर दोगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यहां कर दोगे m नॉट एंड m, इट मींस m नॉट तब का द्रव्यमान है, ठीक है, जब यह रेस्ट में रहती है, रेस्ट बॉडी ऑफ अ मास m नॉट। एंड m क्या है, m जो है वेरिएबल, इट मींस जो जब गतिमान हो जाती है उस टाइम का इसका द्रव्यमान हो जाएगा। एंड जैसे ही आप इसको करोगे कैलकुलेट, ठीक है, तो देखोगे मैं थोड़ा सा ऊपर से डिलीट करूंगा, जैसे इसको आप कैलकुलेट करोगे डियर, तो ये चीजें कुछ इस प्रकार की हो जाएंगी। सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर को आप कान पकड़ के बाहर ले आओगे। जिनको इंटीग्रेशन आता होगा सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे उनको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मेरे से पढ़े होंगे उनको इजीली समझ में आएगा। फिजिक्स पढ़े होंगे फिर भी समझ में आएगा, और जो लोग स्पेशली जिनका मैथ है उनको तो खूब समझ में आना है। सी स्क्वायर को जैसे ही मैं बाहर निकाला तो यहाँ बचेगा इंटीग्रेट डीएम एंड एम नॉट एंड ऊपर एम एंड इक्वल टू, यहाँ इके करोगे एंड इसको यदि आप आगे की ओर सॉल्व करो तो सी स्क्वायर एंड
डीएम का, क्योंकि डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाता है, डीवाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाता है, तो डीएम का इंटीग्रेशन एम हो जाएगा एंड अपर लिमिट एम एंड लोअर लिमिट एम नॉट एंड इक्वल टू ई के। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे डियर, नाउ वी कैन सी सी स्क्वायर एंड अपर लिमिट पुट करोगे पहले तो m, ठीक है, m के स्थान पे m पुट करोगे एंड माइनस m नॉट, नीचे वाला पुट करने से पहले माइनस का सिंबल देना होता है एंड इज इक्वल टू ई के। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही हैं इतना। देन अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये क्या है तो क्या बताओगे, इसको आप क्या बताओगे, इसको इजीली ऐसे लिख सकते हो सी स्क्वायर एंड डेल एम, डेल एम बोले तो, डेल एम बोले तो चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, एंड ई के, ठीक है, गतिज ऊर्जा, एंड इसको आप इजीली ऐसे लिख सकते हो हेंस ई के इज इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर, एंड इसको आप क्या करोगे, इस प्रकार से घेरोगे Ek is equal to डेल एम बाई सी स्क्वायर, Ek is equal to डेल एम बाई सी स्क्वायर। तो आप इतना आपको पता है, गतिज ऊर्जा बराबर आप क्या करते हो, द्रव्यमान गुने प्रकाश के वेग का स्क्वायर कर देते हो, और यहाँ पे ये द्रव्यमान में परिवर्तन है। ठीक है, अब क्या करोगे, क्योंकि आपको इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, अब आप इसको इजीली इधर मैं लिख रहा हूं। ठीक है, अब क्या करोगे, इसके बाद आप ऐसे कर सकते हो वेयर डेल एम, वेयर डेल एम इज इक्वल टू, ठीक है, डेल एम क्या है तो एम माइनस एम नॉट, डेल एम क्या है, m minus m naught is the mass converted क्या करोगे, is the mass converted, ठीक है डियर, into kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी, एंड क्या करोगे डियर, इसके आगे यदि आप चलो, ठीक है, तो आप लिख सकते हो दिस शोज दैट, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर दूं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ठीक है, दिस शोज दैट, और ये आपको क्या दिखा रहे हैं, के ई ऑफ अ मूविंग, के ई ऑफ अ मूविंग, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी। ठीक है, मूविंग बॉडी, और यहाँ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो मूविंग बॉडी या ऑब्जेक्ट, ठीक है, मूविंग बॉडी या ऑब्जेक्ट इज सी स्क्वायर टाइम, सी स्क्वायर इज सी स्क्वायर टाइम्स, ठीक है, सी स्क्वायर टाइम्स द गेन इन मास, again in mass, एंड आपको लिख सकते हो अगेन टेकिंग इक्वेशन 6, अगेन इसको आप कर लोगे, इससे पहले वाले स्टेप को, अगेन टेकिंग इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 6 आप इसको लिख सकते हो,
ठीक है। इससे पहले वाली जो स्टेप थी, यानी यहाँ आपको ये आई होगी इके इज इक्वल टू, ठीक है, सी स्क्वायर एन एम माइनस एम नॉट, ठीक है। तो ये वाले स्टेप को आप इक्वेशन 6 कर लोगे। इससे पहले एक स्टेप होगा ये वाली, और इक्वेशन 6 से जैसे ही आप आओगे, ठीक है, थोड़ा सा और बस, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सी स्क्वायर एंड एम माइनस एम नॉट इज इक्वल टू, क्या करोगे, इके, ठीक है, एंड क्या करोगे, यहां डाल सकते हो m इंटू सी स्क्वायर माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू इके, ठीक है। और आप इसको क्या डाल सकते हो, E बराबर एम सी स्क्वायर, E बराबर एम सी स्क्वायर होता है, तो आप यहाँ E डाल सकते हो, एंड माइनस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई के, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, ऐसे लिख सकते हो, इट मीन्स E बराबर ई के प्लस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर, E बराबर ई के प्लस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर, एंड क्या करोगे, इसके बाद आप थोड़ा सा एक लाइन और लिखोगे, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, देखो आप लिख सकते हो, नाउ टेकिंग टोटल एनर्जी now taking total energy और ये जो टोटल एनर्जी टेकिंग हो रहा है इज इक्वल टू, आप कर दोगे के ई बोले तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है डियर, एंड ऑफ मूविंग बॉडी लिख लो या ऑब्जेक्ट लिख डालो, ठीक है, एंड प्लस एनर्जी एट रेस्ट बॉडी, यही ना शो कर रहे हैं जी। ये क्या कर रहे हैं कि ये टोटल एनर्जी जो ये हो जाएंगे वो मूविंग के काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी, ये मूविंग बॉडी का एनर्जी हो जाएगा, एंड ये एम नॉट चूंकि रेस्ट बॉडी का द्रव्यमान है, मास है, सो ये एनर्जी एट रेस्ट बॉडी हो जाएगा, एंड इसको आप डायरेक्टली इस प्रकार से लिख दो, दैट इज, ठीक है, E बराबर E के प्लस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर, एंड इसको इस प्रकार से घेर दो, ठीक है, एंड यहां प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से डियर ये आपका प्रश्न यहां प्रूफ हो जाते हैं, ठीक है, और आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। थोड़ा सा एक्चुअली थोड़ा सा टाइम टेकन किया होगा, बट आपको चीजें समझ में आई होंगी, और आप यदि चाहो तो इसको एज ए स्टोरी इजीली कर सकते हो, ठीक है। सो नाइस टू मीट यू एंड सी यू अगेन।